हे गाइस, स्वैप दिस साइड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक प्रोफाइलेटिक इम्यूनाइजेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोफाइलेटिक इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज आपकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जिसके थ्रू आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए, या आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या कर सकते हैं। सो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स या फिर एंटीबॉडी, ऐसे एंटीबॉडीज़ या वैक्सीन्स यूज़ करना, या फिर ऐसे एंटीबॉडीज़ यूज़ करना जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रिपरेशंस हो जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ है। सपोज हम बोलते हैं ना कि भाई इस डिजीज़ आपको बहुत जल्दी डिजीज़ कैच आउट हो जाती है, तो वो डिजीज़ ना हो उसके लिए हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसी को हम बोल रहे हैं इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस। इसके अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी दो टाइप से हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं किसी पर्सन में, दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड द पैसिव इम्यूनाइजेशन। दो टाइप का इम्यूनाइजेशन हम देख करते हैं, दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू कर सकते हैं हम? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है वैक्सीन्स के हेल्प से। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज डन बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स। अगर हम वैक्सीन्स का क्लासिफिकेशन देखें तो वैक्सीन्स को हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए वैलेंसी के बेसिस पर। हमने जैसे केमिस्ट्री में हम वैलेंसी पढ़ते हैं, वैसे ही हमने वैक्सीन के केस में हमको वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें। सो वैलेंसी के अकॉर्डिंग मोनोवैलेंट वैक्सीन होती है और पॉलीवैलेंट वैक्सीन होती है। दो टाइप की वैक्सीन होती है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, दैट इज मोनोवैलेंट वैक्सीन एंड द पॉलीवैलेंट वैक्सीन। नाउ सी व्हाट इज मोनोवैलेंट वैक्सीन। मोनोवैलेंट वैक्सीन क्या होता है? ये एक पैथोजन को टारगेट बोल करती है कि मतलब कोई एक पैथोजन अकेला मतलब वो वैक्सीन से उस अकेला पैथोजन वो ठीक होगा। सो दे टारगेट अ सिंगल पैथोजन। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक पर्टिकुलर एक ही टाइप के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए वो वैक्सीन बनी होती है कि अगर आपने वो वैक्सीन ली तो ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये पैथोजन है, वो ठीक होगा इससे, एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए सिंगल वैक्सीन। एग्जाम्पल, हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेते हैं। सो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो इस यही काम करती है, मोनोवेलेंट वैक्सीन है, यही काम करती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सिंगल पैथोजन को टारगेट करेगी, हेपेटाइटिस बी वायरस को। नेक्स्ट देयर कम्स द पॉलीवेलेंट वैक्सीन। पॉलीवेलेंट की वैक्सीन क्या होती है? ये मल्टीपल पैथोजन को टारगेट करती है। आपने कोई वैक्सीन ली, अब वो अलग अलग उसको टारगेट करेगी। सो दे टारगेट मल्टीपल पैथोजन्स को टारगेट करती है ये। इसका मतलब क्या है? ये किस लिए डिज़ाइन होती है? दे आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज़। ये किस लिए डिज़ाइन होती है? ताकि प्रोटेक्ट कर सके हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीजेज, जैसे किल्ड पोलियो वैक्सीन हो गई। ये ट्राईवेलेंट टाइप का वैक्सीन है। पॉलीवेलेंट में मतलब अलग अलग टाइप के वैलेंसी आ जाएंगी, मोर देन मोनोवेलेंट। सो ट्राईवेलेंट वैक्सीन जैसे एग्जांपल हमने ले लिया किल्ड पोलियो वैक्सीन। ऑल्सो अनदर एग्जांपल क्या है पॉलीवेलेंट वैक्सीन का? इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, तो किल्ड पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीवेलेंट वैक्सीन। सो दिस इज द वैक्सीन क्लासिफिकेशन। हमने देखा वैलेंसी के अकॉर्डिंग मोनोवैलेंट वैक्सीन एंड द पॉलीवैलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वैक्सीन्स का ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस है, हिटरोलोगस है। तो किस तरह से है होमोलोगस वैक्सीन? होमोलोगस वैक्सीन क्या होती है? ये इस टाइप की वैक्सीन होती हैं जिसके अंदर सेम स्ट्रेन होता है पैथोजन का। सपोज आपको कोई डिजीज़ हो, या आपको डिजीज़ हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको डिजीज़ हुई, उसकी जो वैक्सीन है, सो वो वही उसके अंदर जो आपने पैथोजन यूज़ किया है वो वही यूज़ किया है जो आपकी एक्चुअली डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मीजल्स हो रहा है आपको, तो आपने जो मीजल्स की जो वैक्सीन आती है उसके अंदर वो ये है लाइव बोलते हैं जो मीजल्स, वीक मीजल्स वायरस है वो कंटेन होता है। मतलब आपको डिजीज़ मीजल्स की है तो आपने उसके वैक्सीन बनाने के लिए मीजल्स का वायरस ही यूज़ किया है। सो सेम टाइप की मतलब वो वैक्सीन जो जो डिजीज़ ऑर्गेनिज्म पैथोजन डिजीज़ कॉज कर रहा है, हमने उसी को यूज़ किया है वायरस को रीड आउट करने के लिए। सो दिस इज विद होमोलोगस वैक्सीन। एंड हम देखें अगर फॉर एग्जांपल इफ यू सी, तो मीजल वैक्सीन जो होती है उसके अंदर लाइव वीक स्ट्रेन होता है मीजल्स वायरस का। जब कोई पर्सन को आप वैक्सीनेट करोगे होमोलोगस वैक्सीन से, तो उसके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। उसका इम्यून सिस्टम, उसकी जो इम्यूनिटी है उस वीक वायरस से एक्सपोज होगी टू पैथोजन एंड प्रोड्यूस उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी। और ये एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट करके रहेगी। आगे कभी भी उस वायरस के रिलेटेड उसको इन्फेक्शन होगा, कोई भी रिलेटेड उसको इन्फेक्शन होगा इस डिजीज से रिलेटेड, तो उसको वो इम्यूनिटी उसकी हेल्प करेगी और उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा पेशेंट को, टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द डिजीज, अगर वो एवर फिर कभी उस वाइल्ड स्ट्रेन ऑफ द पैथोजन से एक्सपोज हो चुका। ऑल्सो हम इसका जो होमोलोगस वैक्सीन का एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इट इज हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए उसी का एक वीकेंड वायरस यू रिक्वायर। देन देयर कम्स द हिट्रोलोगस वैक्सीन।
हमने देखा होमोलोगस वैक्सीन, आफ्टर होमोलोगस वैक्सीन देयर आर हेटेरोलोगस वैक्सीन। सो व्हाट आर दे? हेटेरोलोगस वैक्सीन क्या होती है? ये ऐसी वैक्सीन होती है जिनके अंदर एक डिफरेंट स्ट्रेन होता है पैथोजन का, मतलब आपको डिजीज ये हो रही है लेकिन उसका जो मतलब बोल रहे हैं ना कि इफ़ यू हैविंग डिजीज ए, तो आप वी के यूज़ नहीं करेगा, उस केस में आप जो वैक्सीन बनाने के लिए बी यूज़ करोगे। सो दे हैव अ वैक्सीन, दे ऐस टाइप की वैक्सीन होती है जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन यूज़ करते हैं पैथोजन का, जो देन द डिजीज दे आर डिजाइन टू प्रिवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का बात करें, आप स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन ली जाती है उसके अंदर वैक्सीनिया वायरस होता है जो रिलेटेड होता है स्मॉल पॉक्स के वायरस से, पर एग्जैक्टली वो स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं होता। अगर ये होमोलोगस वैक्सीन होती तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हम स्मॉल पॉक्स के वायरस से बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ हेटेरोलोगस वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए हमने वायरस कौन सा चुना है? वैक्सीनिया वायरस। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स, जब एक पर्सन को आप वैक्सीनेट करोगे हेटेरोलोगस वैक्सीन से तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिल एंटीबॉडीज बनाएगा डिजीज कॉजिंग पैथोजन से, लेकिन ये देखने को मिलता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो एक होमोलोगस एंटीबॉडी बनाती है, जो होमोलोगस ट्रीटमेंट है, होमोलोगस वैक्सीन से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हेटेरोलोगस। सो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हेटेरोलोगस में एज कम्पेयर टू दिस होमोलोगस वैक्सीन। और हेटेरोलोगस वैक्सीन में जैसे हमने एक एग्जांपल तो हमने ले लिया स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो बनती है, उसके अलावा एक बीसीजी बनती है ट्यूबरकुलोसिस, एंड सो बीसीजी वैक्सीन। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल, बीसीजी वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन होती है, तो डिजीज कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बट हम वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ क्या करते हैं? माइकोबैक्टीरियम बोवाइस। सो दैट इज द डिफरेंस। हेटेरोलोगस वैक्सीन का एग्जाम्पल हो गया। देन वी कम टू द अनदर टाइप ऑफ वैक्सीन्स। उसके अलावा हमारे पास आती है लाइव एटीन्यूटेड टाइप ऑफ वैक्सीन्स, वीक वायरसेस आप यूज़ कर सकते हैं, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। उसके अलावा इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स आती हैं, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स आती हैं। देन देयर कम्स किल्ड वैक्सीन्स, ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड या सेल्यूलर फ्रैक्शंस ऑल्सो देयर। टॉक्सॉइड वैक्सीन आती है, जो टिटेनस के टॉक्सॉइड्स लगते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन आती हैं। स्पेशल टाइप की वैक्सीन्स हो गई, कुछ स्पेशल वैक्सीन या हम कुछ अभी आजकल के रिसेंट प्रिपरेशंस आने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द सब यूनिट वैक्सीन्स आती हैं। उसके अलावा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स भी देखने को मिलती है, सब यूनिट वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, दीज आर द रिसेंट प्रिपरेशंस। फ्यूचर वैक्सीन्स क्या है? जैसे डीएनए वैक्सीन्स हो गई, एडिबल वैक्सीन्स हो गई, सो दीज आर द फ्यूचर वैक्सीन्स के अंदर आएंगी ये। हमने देखा एक्टिव इम्यूनाइजेशन आप किससे करते हो? विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स। आफ्टर एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम देखेंगे अब पैसिव इम्यूनाइजेशन को। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कब यूज़ करते हैं इसको? बेसिकली एक्टिव तो हमने वैक्सीन के अंदर किया, डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी। पैसिव इम्यूनाइजेशन डायरेक्टली आपने एंटीबॉडीज ले लिए कि अब बनी बनाई एंटीबॉडी, उसके अंदर क्या हो रहा था? एक्टिव में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बना रही थी, कोई वेट डाल के फिर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी। पैसिव में क्या हो रहा है? हम बनी बनाई एंटीबॉडीज ही ले रहे हैं। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसको हम क्या कब यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज जब एन इट इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी टू गिव इमीडिएट प्रोटेक्शन। आप इसको किस केस में यूज़ करोगे? जब एक बहुत ज़रूरी हो जाएगा, नेसेसरी, अर्जेंसी आ जाएगी, एमरजेंसी आएगी, नेसेसरी होगी आपको कि आपको बड़ी इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए कोई एंटिसिपेटेड इन्फेक्शन के लिए। इम्यूनिटी इसमें जो बनती है, लाइक हमने बोला ना कि हमने हमें शॉर्ट टर्म क्विक सॉल्यूशन चाहिए, हमको अर्जेंट में एमरजेंसी सॉल्यूशन चाहिए, तो इसमें इम्यूनिटी बनेगी, वो भी शॉर्ट एक्टिंग होगी, इतनी अफेक्टिव वो चीज़ नहीं होगी। इम्यूनिटी बनेगी, वो शॉर्ट एक्टिंग होगी। इसमें आप पैसिव इम्यूनाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ह्यूमन सीरा आता है एंड ऑल्सो द एनिमल सीरा इज यूज फॉर इट। ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा इज यूज फॉर इट। ह्यूमन सीरा जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं ना, हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज, IgA, E, अलग अलग जो एंटीबॉडीज होते हैं, सो दोज आर द ह्यूमन सीरा। ह्यूमन सीरा ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स दो टाइप के जो यूज़ होते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन में। सो बेसिकली एक तो पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं और दूसरे स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिसको हम हाइपर इम्यून इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। सो पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? जो नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन सीरम है। सो पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन किससे बनाएंगे? पूल्ड नॉर्मल ह्यूमन सीरम से। वो आदमी जो है वो नॉर्मल ह्यूमन सीरम है, उसको कोई डिजीज विजीज नहीं है। सो दे आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पूल्ड नॉर्मल सीरम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेपेटाइटिस ए हो रहा है, किसी पर्सन को हेपेटाइटिस ए हो रहा है, मीजल्स हो रहा है, और उसको आप पैसिव इम्यूनाइजेशन दे रहे हो, अर्जेंट सॉल्यूशन चाहिए आपको, इमरजेंसी सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उस केस में आप ह्यूमन सीरा IG एंटीबॉडीज यूज़ करोगे। हेपेटाइटिस ए के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीजल्स के लिए। और ये किससे बनती है? IG इम्यूनोग्लोबिन्स तो आप ले रहे हो, लेकिन दीज आर द पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स। एंड
अगर आपको फॉर एग्जांपल डिजीज़ है जैसे टिटेनस है, हेपेटाइटिस बी, रेबीज़ आपने सुना होगा। सो रेबीज़ आपको उसका कोई ट्रीटमेंट, नॉट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इट हैज़, यू हैव टू प्रिवेंट इट। रेबीज़, वेरिसेला ज़ोस्टर। सो इन दीज़ केसेस में क्या होगा, ये बहुत और ज़्यादा डेडली आप कह सकते हैं, या और ज़्यादा मोर मोर यू शुड बी मोर कॉशियस इन दैट डिजीजेस। तो इस टाइप के जो डिजीज होते हैं स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स जिसमें ज़रूरत होते हैं, तो इसमें ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स किससे बनाए जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स के सीरा से जो बेसिकली उस इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे हैं। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीरा ऑफ द पेशेंट्स हु आर रिकवरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, कॉन्वेलेसेंट सीरा। तो ऐसे केसेस में तो ह्यूमन सीरा या जो इम्यूनोग्लोबिन है वो दो टाइप में होते हैं, एक तो पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक या हाइपर इम्यूनोग्लोबिन्स। पूल्ड किससे बनाए जाते हैं, पूल्ड नॉर्मल ह्यूमन सीरम से, और स्पेसिफिक बनाए जाते हैं हमारे ऐसे पेशेंट्स के सीरा से जो रिकवर हो रहे हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन, कॉन्वेलेसेंट सीरा जिसको हम बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखे आपने स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स के एंड पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स के। आफ्टर दिस हमने देखा ह्यूमन पैसिव इम्यूनाइजेशन में, एक तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स आप किस किस में यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, इस तरह से आपको डिराइव्ड होते हैं ह्यूमन सीरम। एंड देन देयर कम द एनिमल सीरा। ह्यूमन सीरा को हमने बोला इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। अगर आपके कोर्स में आपने अगर समबडी आस्क्ड यू अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सीरा। एंड अगर कोई आपसे बोला एंटी सीरम, दैट मीन्स वो एनिमल डिराइव्ड है, इट इज़ एनिमल सीरा। सो एनिमल सीरा और एंटी सीरम जो ऐसा सीरा है, ऐसा सीरम है जो रेस्ड होता है हॉर्सेस के अंदर बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन। आप हॉर्सेस में प्रोड्यूस करेंगे ये सीरा को आप बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन हॉर्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे इसको। सो द सीरा आर रेज्ड इन हॉर्सेस बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और जो एनिमल सीरा है उसके अंदर फॉरेन प्रोटीन होंगे टू विच रिसेप्टर फॉर्म एंटीबॉडीज रिजल्टिंग इन रैपिड एलिमिनेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी। और जो एनिमल सीरा होगा वो इट कंटेन्स द फॉरेन प्रोटीन टू विच रिसेप्टिव फॉर्म एंटीबॉडी रिजल्टिंग इन द रैपिड एलिमिनेशन हाइपर सेंसिटिविटी। सो this is all with respect to the prophylactic immunization, or we can say the immunoprophylaxis topic. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, माइक्रोबायोलॉजी का ये टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, या मेरे प्रीवियस टॉट लेक्चर्स में कोई भी आपको क्वेरीज हो, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर योर डाउट्स। ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन वॉट आर योर क्वेरीज. Also, you can reach me out on the Instagram, which link provided in the description, also in the about section of the YouTube. So, bye bye guys. Keep learning, keep studying. मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ.